الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھے موجود ناظرین، سوشل میڈیا پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں بھی ریڈ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن حسن سار کو دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو آپ کے میزبان سید عامر ذاکر اور صوفیہ ملک کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں روزے کی سحری کو اختیار کریں گے، آج 7واں روزہ اختیار کریں گے اور بڑی تیزی سے یہ جو پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت جلد دوسرے عشرے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم تقوی کے اوپر بات کریں گے کہ تقوی کیا ہے اور تقوی کو اختیار کرنے والوں کے لیے کیا کیا اللہ پاک کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور اس تقوی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان کا میں تعارف کرواتا چلوں۔ سر اظہر سجاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایم فل اسکالر ہیں اور ایک نجی کالج میں پروفیسر بھی ہیں، اور ان سے بھی ہم آج تقوی کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اور تلاوت کلام پاک رحمان کے لیے ہمارے ساتھ عبداللہ حبیبی صاحب تشریف فرما ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمروز عباس قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو میں بلا تاخیر عبداللہ حبیبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن
मौलवी साहब बड़े आसान अंदाज से तिलावत कलाम पाक रहमान से हमारे गुरुओं अज़कान को मुनव्वर फरमा रहे थे। रही उम्र भर जो अनीस से जां वो बसार हुए नबी रही। रही उम्र भर जो अनीस से जां वो बसार हुए नबी रही। कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के छुपी रही। कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के छुपी रही। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हुआ ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं गुजारिश करता हूँ शब-रोज़ अब्बास कादरी को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीया अक़ीदत पेश करें। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। 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 जब से हुजूर आपने अपना बना लिया मुझे, जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। और नज़रे करम है आपकी, रहमत कमाल है। रहमत कमाल है। मुझ जैसे संग राह को हीरा बना दिया। मुझ जैसे संग राह को हीरा बना दिया। और मरता नहीं है मर के भी आका का वो गुलाम। मरता नहीं है मर के भी आका का वो गुलाम। जिसने नबी के इश्क में खुद को मिटा दिया। जिसने नबी के इश्क में खुद को मिटा दिया। और मेरी ज़िया को रोशनी तब से मिली ज़िया। मेरी ज़िया को रोशनी तब से मिली ज़िया। जब से हुजूर ने मुझे दर पे बुला लिया। जब से हुजूर ने मुझे दर पे बुला लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी नहीं रही, सब कुछ कमा लिया। सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से शब-रोज़ अब्बास कादरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीया अक़ीदत पेश कर रहे थे। तो हमारे साथ जो आज का हमारा मौजू तक़वा है, तक़वे के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर अज़हर सज्जाद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो सुफिया हम इनसे सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। रमज़ान मुबारक की जो 7वीं सहरी है, इसमें हमारे साथ हैं। बिल्कुल हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
दूसरी ट्रांसमिशन। और चूँकि आपको पता है कि आज रमज़ान मुबारक की जो 7वीं सहरी है, रमज़ान मुबारक का महीना इतनी जल्दी से गुजरता जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज जो हमारे स्कॉलर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे तकवा पे। सर, आपसे हम ये सवाल करेंगे कि जो तकवा होता है, एक जो मुत्तकी इंसान होता है, उसकी कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ रेड न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस ट्रांसमिशन में बुलाया और मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। तो तकवा की जो बात है, तकवा का मतलब है बचना, यानी किस तरह से बचना, अपने आप को ऐसे तमाम कामों से बचाना जिससे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया हुआ है, और उन तमाम कामों की तरफ रग़बत दिलाना जिसका हमें हुक्म मिला हुआ है कि हमें इन कामों को करना है। मसलन शराब नोशी के ऊपर पाबंदी है तो उससे हमें बचना चाहिए। तो तकवा का मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जिससे हमें मना किया गया है उससे बचना, अपनी शहवत को गलत तरीके से पूरा करने से बचना, हराम रिज़्क इकट्ठा करने से बचना। इसी तरह जितने भी अवामल जिससे हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक या अहादीस के ज़रिए हमें मना किया है, उन तमाम जो अनासर हैं उनसे बचना, ये तकवा कहलाता है। मसलन एक आदमी है वो हराम रिज़्क से बचता है और इसका जो मकसद है वो आखिरत में अल्लाह ताला का जो इनाम है यानी जन्नत की सूरत में उसको हासिल करना होता है। इसके अलावा जितने भी बाकी अवामल हैं, मिसाल के तौर पे कि हमारे पास शराब के अलावा जो जुआ है, इसके अलावा गैर रमज़ान में हराम चीज़ों को खाना और रमज़ान के अंदर हलाल चीज़ों को भी खाने से मना किया गया, तो इन चीज़ों से बचना। बेशक हलाल चीज़ें हैं, तो हलाल चीज़ों के बावजूद भी रमज़ान के अंदर चूँकि अल्लाह ताला ने हमें बचने का हुक्म दिया हुआ है तो उनसे बचना ये तकवा कहलाता है। मैं इसकी मिसाल यूँ दूँगा कि हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, ये सब कुछ हलाल है। रमज़ान में हम इन चीज़ों के खाने से भी दिन के औकात में बचते हैं, तो ये तकवा है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अपने दीगर मामलात के अंदर, कि इसकी एक और एक एग्जांपल मिलती है हमें, ये हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने से मिलती है कि तकवे का मतलब क्या है। तो तकवा हम अपने आप को ऐसे फ़र्ज़ कर सकते हैं कि हम एक घने जंगल में से गुज़र रहे हैं और उस घने जंगल के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और अगर हम उसमें से गुज़रेंगे तो किस तरह से गुज़रेंगे। तो इसका आंसर इसी तरह से हम दे सकते हैं कि हम अपने आप को बचा कर गुज़रेंगे, लपेट कर समेट कर गुज़रेंगे। अगर हम किसी भी झाड़ी के करीब से गुज़रते हैं तो हम अपने लिबास को, हर चीज़ को लपेटते हुए, कंट्रोल करते हुए कि कोई हमें कांटा अटक ना जाए, या अगर किसी घने जंगल में गुज़र रहे हैं तो हम किसी ख़तरनाक जानवर की बेल के पास से गुज़रते हुए हम बचना चाहते हैं ताकि हमें किसी ख़तरनाक आफत का सामना ना करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें तकवा की तरफ ले के जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने कही कि तकवा का मतलब है किसी भी चीज़ से परहेज़ करना, क्योंकि तकवा वो है जब हम किसी गुनाह की तरफ जाते हैं तो हमारे अंदर एक झिझक महसूस हो कि हमें इस गुनाह की तरफ नहीं जाना। कहा है कि अल्लाह ताला जहां आपको देखना चाहता है आप वहां रहें, और जहां नहीं देखना चाहता आप वहां ना जाएं, ये तकवा है। तकवे का मतलब ही यही है, परहेज़ करना, बचना, और ख़ुद को मुत्तकी हर इंसान को होना चाहिए, अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए, क्योंकि तकवा एक वाहिद चीज़ है जिससे हमें कुर्ब इलाही हासिल होता है। और शमरोज़ अब्बास कादरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ात में
چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا آپ یاد آئیں تو آباد ہوا دل میرا آپ یاد آئیں تو آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزریں اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا پروفیسر رضا سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان سے ایک دو سوال مزید ایڈ کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا کہیں مت جائیے گا حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد